नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिलेशनशिप में होते हैं, रिलेशनशिप में आप लोगों के रिलेशन बहुत इंटेंस हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। उसके बाद से किसी वजह से अगर आपका रिलेशन टूट जाए, खराब हो जाए, तो जो सहमति से आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था, उसके बाद आपके ऊपर रेप केस लगा दिया जाता है, फेक एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। तो इससे अगर आपको बचना है तो आप किस प्रकार से बच पाएंगे? सबसे पहले तो रेप केस का डेफिनेशन ये होता है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं तो फीमेल का विल और कंसेंट यानी उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और उसकी सहमति भी होनी चाहिए। वो फ्री होना चाहिए, इच्छा और सहमति किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, फ्री विल फ्री कंसेंट होना चाहिए। और फिर अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको रेप के कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। लेकिन और ये हर बार होना चाहिए, जितनी बार रिलेशन बनेगा उतनी बार ये होना चाहिए, फ्री विल फ्री कंसेंट। लेकिन जब आप प्रेम प्रसंग में होते हैं उस वक्त आपके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है उस वक्त दोनों लोग ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि उनकी शादी फ्यूचर में होगी, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाती है। उसके बाद से लड़की परेशान होकर के यदि आपके ऊपर रेप केस कर देती है तो उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप यह भी देखें कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो एक झूठा भरोसा देते हैं शादी का, जबकि उनका शुरू से ही इरादा शादी नहीं करने का होता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत हद तक यह संभव है कि आपके ऊपर जो रेप चार्जेस लगे हैं वो बाद में प्रूव हो जाए और आपको सजा भी हो जाए। तो इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार से अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप या जो इमोशनल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में या फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है तो यह देखें कि किसी लालच के आधार पे या किसी ऐसे चीज के बेसिस पे आप भरोसा दे करके सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं जो कि जिसमें आपका इरादा फ्रॉड करने का हो। अगर मान लीजिए कि किसी ने वाकई आपका ऐसा इरादा था नहीं, वाकई आप नहीं सोच रहे थे कि आपको फ्रॉड करना है, आप वास्तव में सोचते थे कि आपको शादी करना है, लेकिन बाद में आपने शादी से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि आपको लगा कि रिलेशनशिप नहीं चल सकता या आपके परिवार के लोग नहीं तैयार हुए, और उसके बाद से लड़की खुन्नस में आकर के आपके ऊपर रेप केस कर देती है, तो आप परेशान होने वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको एफआईआर को कैंसिल कराने के बारे में सोचना चाहिए। वो 482 के तहत सीआरपीसी में एक प्रोविजन है 482, उसके तहत एफआईआर क्वैश करा सकते हैं। ये हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से कैंसिल हो जाए। मान लीजिए हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से अगर आपकी अपील को, अगर आपने जो एप्लीकेशन डाला है और हाई कोर्ट ने आपकी बात मानी नहीं और आपका एफआईआर क्वैश नहीं हुआ तो आप अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो आप क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा वो ये है कि एफआईआर कब लिखा गया, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि एफआईआर लिखा कब गया। अगर आपने मान लीजिए आप लोगों का रिलेशन 5 साल 7 साल से है और जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आपने फिजिकल रिलेशनशिप जो आप लोगों का बना वो आज से 5 साल पहले बना था या 6 महीना पहले बना था, तो आप ये समझ लीजिए कि ये चीज जो 6 महीने का डिले या 2 साल का डिले है ये निश्चित रूप से केस को कमजोर करता है लड़की के साइड से और लड़के के पक्ष में ये बात आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट होती है कि नहीं। अगर इस तरह के मामले में मेडिकल रिपोर्ट अमूमन उसका कोई लाभ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मेडिकल में जब अगर इमीडिएटली अगर मान लीजिए किसी के साथ में रेप हुआ है और उसका मेडिकल होता है तो सीमेन मिल जाता है और भी कई चीज़ें कपड़े के माध्यम से, शरीर पे खरोच या इस तरह की चीज़ों से, तो वो बहुत बड़ा एविडेंस बन जाता है। लेकिन अगर सहमति से सेक्स हुआ हो, सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना हो तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से केस कमजोर हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट्सएप चैट या ईमेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है जो ये बताता है कि कई बार लड़का बार बार बोल रहा हो कि हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आ रही है और घर के लोग नहीं तैयार हो रहे हैं और हमें अलग हो जाना चाहिए, लड़की किस तरीके से बात कर रही है, ये सब कुछ भी जब को रिलेट किया जाएगा तो इससे भी यह साबित हो जाएगा कि यह प्रेम प्रसंग का मामला था, ना कि फ्रॉड करके या झूठा भरोसा दे करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का मामला था या रेप का मामला था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कोर्ट में एस्टैब्लिश किया जाता है। और यदि
आपने वास्तव में झूठे सपने दिखाए होंगे और झूठे सपने दिखा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया होगा और ये साबित होगा तो वो रेप ही माना जाएगा और आप फंस भी जाएंगे। तो यदि अगर आपको इस तरह के किसी मामले का सामना करना पड़ रहा है, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे आप किसी बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके बारे में जरूरी है कि आप एक सलाह लें। आप धमकी या ब्लैकमेल के आगे झुके नहीं और उसके आगे झुककर कोई गलत वादा ना कर लें, कोई एक और गलत काम ना कर लें, बल्कि सही सलाह लेकर के आप अपने लिए एक सोल्यूशन ढूंढें। और अगर ना समझ आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, 8800444555 पे कॉल करें। मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल करें। हम निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।